कान पकड़ लेना। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम कि कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पर कि सामने वाला आखिरकार हार मान जाए और मान जाए कि गलती उसी की थी, मान जाए कि वो कमज़ोर है या फिर अपनी गलती को स्वीकार कर ले। तो ऐसे में आप कह सकते हैं टू क्राई अंकल। ठीक है, टू क्राई अंकल। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या सेंटेंसेस हैं उनको देखेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले आप एच फॉर हिंदी 121 को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये जो 50 लाइक्स पर वीडियो का है चैलेंज, इसे कीजिए पूरा। आपके लिए ये दोनों ही फ्री हैं, लेकिन मुझे करता है हर रोज़ काफ़ी इनकरेज की आपके लिए ढेरों वीडियोस रोज़ लेकर आ पाऊँ। करते हैं शुरुआत। थोड़ी देर में उसने हार मान ली। उसने हार मान ली। he cried uncle. He cried uncle. अब यहाँ पर अगर क्लैरिटी नहीं होगी कि किसी बात को लेकर जहाँ पर वो अड़ा हुआ था, अब फाइनली मतलब अपने औजार डाल दिए उसने और कहा कि नहीं बॉस आप ही सही थे, तो वो क्लैरिटी अगर नहीं रहेगी तो आप यहाँ पर गिव अप का इस्तेमाल भी कहेंगे तो भी इसे कोई गलत नहीं समझेगा। गिव अप के बीच हाइफन होता नहीं है, सॉरी। सो गिव अप का इस्तेमाल भी करेंगे तो भी वो बिल्कुल करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। सो ही क्राइड अंकल, थोड़ी ही देर में, इन जस्ट अ वाइल। इन अ शॉर्ट वाइल भी कह सकते हैं। इन अ वाइल कहेंगे तो थोड़ा लगेगा ज़्यादा समय की बात हो रही है, लेकिन ग्रामेटिकली वो भी करेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। थोड़ी देर में ही उसने हार मान ली। ही क्राइड अंकल इन जस्ट अ वाइल। He cried uncle in just a while. इन जस्ट अ वाइल। वाइल। इतनी चुनौती के बाद उसने आखिरकार मान लिया कि वो गलत था। इतनी चुनौती के बाद, इसको आप क्या कहेंगे? के बाद, आफ्टर much resistance. ओके। देखिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। कोई जब आपका विरोध कर रहा हो Channel? तो channel. चैलेंज। Yes. चैलेंज मतलब आप किसी को उकसाते हैं, किसी को ये कहते हैं कि वो कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएगा। यहाँ चैलेंज की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि वो रेजिस्ट कर रहा था। आप कह रहे थे कि वो गलत था, वो लेकिन कह रहा था नहीं मैं सही हूँ। तो यहाँ पर एक रस्साकसी की जो बात होती है ना, टग ऑफ वॉर चल रहा था। एक कह रहा है तुम गलत हो, दूसरा कहता है नहीं मैं गलत नहीं हूँ। इस वजह से रेजिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। आफ्टर मच रेजिस्टेंस, उसने मान लिया। he finally cried uncle. He finally cried uncle. अब ये अलग से कहने की जरूरत नहीं है कि वो गलत था because he was wrong और he understood that he was wrong। ये सब करने की जरूरत यहाँ पर है नहीं। अब ये तीसरा वाला आप ट्रांसलेट कर दीजिए। दबाव इतना बढ़ गया कि उसे मानना ही पड़ा। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।